सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् नरेन्द्रं फणेन्द्रं सुरेन्द्रं मदीशं सतेन्द्रं सुपूजे भजे नायशीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोड़ियातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथम्। बोलिए श्री अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, श्री 2400 तीर्थंकर भगवान की, श्री पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव एक जराट आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव एक जराट चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। अनेकांत स्याद्वादमयी जिनवाणी मातेश्वरी की जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणी त्रिकाल वंदनी श्रवण शिरोमणि योगेंद्र चूड़ामणि धर्म साम्राज्य नायक युग प्रवर्तक गुरु नाम गुरु मुनि कुल पितामह जिनवाणी संरक्षक तीर्थ उद्धारक संस्कृति संवर्धक जीवंत समय सार घोरादिघोर उपसर्ग परिसहजेता श्री निष्कितवत कर्ता सम्यक्त रत्न समाधि सम्राट पद्माचार्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य सरल स्वभावी वात्सल्य वारिधि जनधर्म प्रभावक पंचम पट्टाधीश परम उपकारी गुरुवर्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महामुनिराज की, श्रीमद जैन धर्म की। तज्जयति परमज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। धर्मानुरागी भव्यात्माओं, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। इस सत्संग के अंतर्गत आप और हम सब मिलकर के यहाँ पर परम पूज्य अमृत चंद्र आचार्य भगवंत जी के द्वारा विरचित पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ पर विचार कर रहे हैं। हमारे गुणों का विकास हो, हमारा जीवन अच्छा बने और हम सुख के मार्ग पर चल पड़े, यही अपना यहाँ उद्देश्य है। अमरचंद्र आचार्य भगवंत ने आत्मा की सिद्धि के लिए हमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी धर्म का उपदेश दिया है, हमें मार्ग बताया। उस धर्म का जो एक अंग, एक अंश सम्यक दर्शन, उसकी यहाँ पर आचार्य भगवान चर्चा कर रहे हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों मिलकर के धर्म है। फिर भी उसके अंश के रूप में सम्यक दर्शन भी धर्म है। सम्यक दर्शन भी धर्म है, क्योंकि धर्म धर्मी से कभी अलग नहीं होता है, अंश अंशी से कभी अलग नहीं होता है। सम्यक दर्शन की आराधना, सम्यक दर्शन की साधना
सम्यक दर्शन की भावना, यह भी धर्म है। हमारे आत्मा में 3 ही गुण, प्रधान गुण हैं। धर्म को गुण भी कहते हैं, गुण को धर्म भी कहते हैं। हमारी आत्मा में प्रधान 3 गुण हैं। उन 3 गुणों में सम्यक दर्शन गुण है, सम्यक ज्ञान है और सम्यक चारित्र है। क्योंकि इन तीनों का समुदाय ही एक आत्मा है। इन 3 से अलग कोई आत्मा नहीं होती है। इन 3 का समुदाय ही आत्मा है। अगर मैंने सम्यक दर्शन को स्मरण किया है तो मैंने अपनी आत्मा को स्मरण किया है। मैंने सम्यक ज्ञान को स्मरण किया है, अपनी आत्मा को स्मरण किया है। सम्यक चारित्र की मैंने आराधना की है, मैंने मेरी आत्मा की आराधना की है। तो धर्म सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन की यहाँ पर चर्चा करते हुए उस सम्यक दर्शन को विशुद्ध रखने के लिए, शुद्ध रखने के लिए, निर्मल बनाए रखने के लिए 8 अंगों की चर्चा चल रही है। आप अपने घर बनाते हैं, घर के आगे आप एक छत बनाते हैं, गैलरी बनाते हैं। गैलरी के आगे आप रेलिंग लगाते हैं। रेलिंग क्यों लगाते हैं? जिससे कि आपका बच्चा ना गिरे, ना आप गिरो, सुरक्षा लगाई जाती है। उसी प्रकार अगर जिस भव्य आत्मा को सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है तो सम्यक दर्शन की रक्षा के लिए उसे 8 अंग का उसको दीवार खड़ी करनी होती है। 8 अंग का उसको रेलिंग बनानी पड़ती है, अन्यथा सम्यक दर्शन सुरक्षित नहीं रहेगा। तो हम यहाँ पर सम्यक दर्शन मतलब श्रद्धान, आस्था। आप लोग आपके मोबाइल में, आपके टीवी में पारस चैनल लगाते हो, आप जिनवाड़ी चैनल लगाते हो, आप आदिनाथ चैनल लगाते हो, है ना? आदिनाथ चैनल है कि नहीं है? ये चैनल लगाते हो, इसके साथ एक आस्था का चैनल भी लगा लिया करो। आप एक आस्था का चैनल, अगर आपने आस्था का चैनल लगा लिया तो आपको जिनवाड़ी के दर्शन हो जाएंगे, आपको पारसनाथ के दर्शन हो जाएंगे, आपको आदिनाथ के दर्शन हो जाएंगे। आस्था का चैनल लगाना जरूरी होगा, है? हाँ, अरे भगवान, इसलिए बोल रहे हैं। मतलब अपने एक अंदर आस्था का चैनल लगाने की बात कर रहा हूँ, वो चैनल लगाने की बात नहीं कर रहा हूँ। वो इसलिए कन्फ्यूज हो गया ना कि भाजी पारस चैनल भी जैनी का है, सब जैनी का है, तो आस्था चैनल भी तो बोले होता रहा बाबा रामदेव का बोले। चलो कोई बात नहीं, आस्था का एंटीना लगा लो। आस्था का एंटीना लगा लो, खींच के सब वही नहीं आने वाला है। तो बंधुओं, सम्यक दृष्टि निशंक हो जाता है, निर्भय हो जाता है, क्योंकि उसने आध्यात्मिक जो दृष्टि है उसकी खुल गई है। उसका आध्यात्मिक जो उसका नेत्र है अंदर से वह जगा हुआ है और भौतिकता से वह सोया हुआ है। भौतिकता की तरफ से उसने आंखें मूंद ली है, क्योंकि उसने अपने अंतरंग के जो भगवान है उसको उसने श्रद्धा से देख लिया है। बोले कि अब यही मेरा परमात्मा है, मेरे अंदर ही परमात्मा है, अब मुझे उसी का ख्याल रखना है, मुझे उसी की आराधना करना है। अब वह सतत ही दृष्टि अपने अंतरंग में रखता है। सम्यक दृष्टि अगर है तो वह देवादिदेव के चरणों में हाजिरी बनाने जरूर आएगा। वो सम्यक दृष्टि
जिन भक्त होता है, सम्यक दृष्टि जिन भक्त होता है, ज्ञानी होता है, और वह जिनेंद्र भगवान का, देवादिदेव का, राजाओं के राजा महाराजाओं का वह दास होता है। तो दास को हाजिरी बनाने जाना चाहिए। दास को हाजिरी बनाने, सलाम ठोकने जाना पड़ता है, और वह सलाम ठोकने नहीं आए अगर वो देवादिदेव के चरणों में, तो फिर वह जिन भक्त कैसा हुआ? फिर वह, अरे वो जिनेंद्र भगवान वीतराग प्रभु की उस छवि को किस लिए दर्शन करने आता है, किस लिए सलाम करने आता है, क्यों नमस्कार करने आता है? वो क्योंकि उनकी छवि को देख करके मेरे अंदर की जो छवि है वह दिखती है मुझे। मैं घर में रहता हूँ, विषयों में रहता हूँ, परिग्रह में रहता हूँ, अगर मैं भूल जाऊँ, विस्मृत हो जाऊँ, तो मुझे इनको देख करके अपनी याद तरोताजा हो जाती है। इसलिए यहाँ वो हाजिरी लगाने जरूर आता है, वो हाजिरी लगाने आता है, क्योंकि अब इनके जैसा मैं हूँ तो मैं इनके जैसा कब बन जाऊँ, ऐसी भावना लेके आता है। ऐसी उसकी आस्था, उसके अंदर का श्रद्धान निर्मल हो जाता है। आज अपन दूसरे अंग की चर्चा करेंगे। निकांक्षित अंग के बाद आज निकांक्षित अंग की चर्चा करेंगे। 24 नंबर का है। यह जन्मनि विभवादि न्यमुत्र चक्रित्व केशवत्वादि एकांतवाद दूषित परसमयानपि चक्नाकांक्षेत्। यह जन्मनि विभवादि, इस जन्म में, इस भव में, विभवादीनि, विभव ने वैभव, ऐश्वर्य, संपदा आदि को, और फिर अमूत्र, इस भव, अमूत्र मतलब परभव, अमूत्र ने परभव संबंधी, यह लोक परलोक। तो यह लोक में तो वह ऐश्वर्य, संपदा, धनवान, पुत्र, पौत्र आदि इनकी, और अमूत्र परलोक में चक्रित्व केशत्वादि, चक्रवर्ती, नारायण, बलभद्र, राजा, महाराजा, देव, इंद्र आदि इन पदों को, और एकांतवाद दूषित पर समयान। तीसरा बिंदु बताते हैं कि एकांत स्वभाववादी जो है, अतः एकांत को मानने वाले हैं, ऐसे जो कुधर्म है, अन्य धर्म है, उनको अपि भी न आकांक्षयेत, उसकी वह आकांक्षा न करे, चाह न करे, इच्छा न करे, तमन्ना न करे, कांक्षा न करे। 3 बातों पर हमें को ध्यान देना है। सम्यक दृष्टि इस लोक संबंधी, परभव संबंधी, और जो मिथ्या धर्म है, कुधर्म है, एकांतवाद को मानने वाले हैं, उन धर्मों की वह इच्छा न करे। निकांक्षित, कांक्षा का अर्थ होता है इच्छा, कांक्षा का अर्थ होता है अभिलाषा। नि यानी नहीं, नि यानी निकल गई है जिसकी इच्छा, वह निकांक्षित। नि यानी निकल गई है जिसकी इच्छा, उसको कहते हैं निकांक्षित।
कुल मिलाकर सामान्य से कह दें, संसार के सुखों की जिसे अब इच्छा नहीं है, जो इच्छा नहीं करता है, इच्छा नहीं रखता है, वह निकांक्षित अंग का पालन करने वाला सम्यक दृष्टि होता है। क्यों? क्योंकि उसे अब संसार के सुखों में, संसार के वैभव में अब उसे निस्सारता नजर आ गई है, क्योंकि उसने सम्यक दर्शन के साथ अपने अंदर का जो शाश्वत सुख है, उस सुख का उसे श्रद्धान हो गया है, अनुभव हो गया है कि जो मेरे अंदर सहज स्वाभाविक आत्मिक सुख है वही सच्चा सुख है, वही परमानेंट सुख है। बाकी संसार का जो सुख है वह क्षणिक है, पराधीन है, वियोग धर्मा है, आकुलताजनक है, दुख का कारण है, पाप को बंद कराने वाला है, अशांति कारक है, कलह पैदा करता है, रोगों का स्थान है। ऐसा उसने अब समीचीन समझ लिया, क्योंकि तत्व का यथार्थ श्रद्धान हुआ है। पुद्गल का परिणमन क्या, स्व का परिणमन क्या, इन सब का उसने यथार्थ बोध जब तत्व ज्ञान के द्वारा कर लिया और उस पर श्रद्धान कर लिया, अब वह इस बाह्य विषयों की इच्छा नहीं रखता है, नहीं करता है। इसलिए छड़लाकार ने कहा, अगर अब उन पहले बिंदु पर बात करें कि यह जन्मनि विभवाधीन, इस जन्म में वह संपदा की, धन की, राजपाट की वह इच्छा नहीं करता, नहीं रखता सम्यक दृष्टि। दशरथ जी अपनी पत्नी को अपना वचन निभाने के लिए रामचंद्र जी को वनवास और मेरे पुत्र को राज्य सिंहासन या राजपाट मिलना चाहिए। मुहूर्त निकल गया है, रामचंद्र जी को सिंहासन पर बैठाने की तैयारी है, लेकिन घोषणा हो रही है कि राजगद्दी पर रामचंद्र जी नहीं बैठेंगे, भरत जी बैठेंगे। देखो आप, रामचंद्र जी, पांडव आदि, भरत आदि, ये सब सम्यक दृष्टि जीव, इनके पास सर्टिफिकेट था, अपन बोल सकते, भगवान ने कह दिया है सम्यक दृष्टि थे, अपने को निशंक होकर बोल देना चाहिए। कोई विवाद नहीं, कोई कलह नहीं, कोई प्रकार के लड़ाई झगड़ा नहीं, मेरे को बैठा रहे हो और तुम उसको दे रहे हो। राजपाट की कोई इच्छा नहीं है। ये राजपाट तो कई भावों से मैं भोगता आया हूँ। पिता की आज्ञा का मुझे पालन करना है, पिता के वचन को मुझे झुठलाना नहीं है। राज छोड़ दिया। क्यों? इस भाव में कोई इच्छा ही नहीं थी। ये तो रामचंद्र जी की निष्प्रहता देख लो आप, रामचंद्र जी के वो निकांक्षा देख लो आप। लेकिन अगर देखना चाहो उससे बढ़कर के भरत जी की थी। भरत जी कौन? रामचंद्र जी के भाई भरत। भरत चक्रवर्ती की चर्चा नहीं कर रहे। रामचंद्र जी सोचते हैं कि अगर मैं यहाँ रहूँगा तो इसका भरत को कोई राजा मानेगा नहीं, तो उन्हें सह स्वीकार भी कर लिया। वन में चले गए, कुछ दूर चले गए। भरत को यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, उनको तो राज बनाना था, मेरे को कहाँ बना दिया तुमने। तो रामचंद्र जी को लेने जाता है कि चलो भैया तुम ही राज करो, मैं नहीं कर सकता हूँ राज। परंतु रामचंद्र जी नहीं गए। और देख लेना पद्म पुराण में, भरत ने जब राज गद्दी संभाली तो राज गद्दी पर रामचंद्र जी के चरणों को रखते हैं। राजा तो ये है, मैं राजा नहीं हूँ, मैं तो इनका दास हूँ, मैं इसकी सेवा करूँगा राजपाट की। और संकल्प ले लिया कि जिस दिन रामचंद्र जी आएंगे उस दिन मैं राजपाट छोड़ के चला जाऊँगा, दीक्षा ले लूँगा। देखो आप, सम्यक दृष्टि की ऐसी परिणति होती है। राज मिल रहा है लेकिन राज करने का भाव नहीं हो रहा है। ये अंदर की निष्प्रहता, ये अंदर की निकांक्षा, ये अंदर की विरक्ति, यह अंदर की उदासीनता, यह अंदर की अनासक्ति, यह है सम्यक दृष्टि का चिन्ह। संसार के भोग मिल रहे हैं लेकिन भोगने की इच्छा नहीं है।
बंधुओं, यह है ऐसा अमूल्य हीरा, यह है अमूल्य अनुभूति जो इसको मिल गई है वह धन्य है, निहाल हो गया वो। जिसने प्राप्त कर लिया वह सारे देश के जितने करोड़पति अमरपति उन सबसे बढ़कर अमीरपति हो, उससे बड़ा कोई धनवान नहीं हो सकता है। ऐसी महिमा अपने को बता रहे यहां पर, सम्यक दर्शन की महिमा बता रहे। दूसरी बात, चक्रवर्ती आदि की इच्छा नहीं करता है वो। सम्यक दृष्टि को परलोक संबंधी चक्रवर्ती का पद, नारायण का पद, इंद्र आदि का पद नहीं चाहता है वो। क्यों नहीं चाहता है? क्योंकि चाहने से क्या मिलता है बोले, चाहने से मिल जाएगा तो बात ही क्या थी बोले। फिर भी चाह कर लिया, लेकिन वह धर्म के, तपस्या के, व्रत के आदि के फल के रूप में मांगता है, इसलिए वह उसके लिए दुख का कारण बन जाता है। दौलत राम ने बहुत प्यारी परिभाषा छोटी सी लिख दी। क्या लिखी उन्होंने कि वर्ष भव सुख वांछा न भाने, धर्म को करके दान, पूजा, व्रत, उपवास, तप, संयम आदि, व्रत कहते धर्म को, इन धर्म को करते हुए संसार के सुख की इच्छा न करे, वह होता है निकांक्षित अंग। अगर सम्यक दृष्टि, अगर भगवान की भक्ति करे, पूजन करे, अभिषेक करे, दान दे, व्रत का पालन करे, संयम करे, तपस्या करे, और बदले में अगर वह इन चक्रवर्ती आदि पदों का निदान करे, उनकी वह इच्छा करे, तो उसका सम्यक दर्शन दूषित, मलिन, नष्ट हो जाता है। सम्यक दृष्टि वैसे इनकी कांक्षा करता ही नहीं है, और करे तो सम्यक दर्शन दूषित हो जाता है। विशुद्ध सम्यक दर्शन नहीं रहता है, और शुद्ध सम्यक दर्शन हुए बिना मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती भैया। एक अंग भी अगर रह गया सम्यक दर्शन की आराधना में, तो वह मुक्ति में कारण नहीं बनता है। और इच्छा करने से क्या पूर्ति हो जाती है क्या? इच्छा कर भी ली, पूर्ति हो जाती है क्या? अरे कहा है कि अगर मिथ्या दृष्टि ने या संसार की सुख की इच्छा करके तूने धर्म अनुष्ठान किया, उसे फल तो मिल जाता है, लेकिन तो संसार में भ्रमण कराने वाला होता है भाई। वो मीठा और कड़वा जहर होता है। पुण्य का संपादन होता है। अगर तुमने संसार की इच्छा लेकर के धर्म का अनुष्ठान किया है, धार्मिक क्रियाएं की है, दान पूजा अभिषेक किया है, व्रत उपवास किया है, इच्छा लेकर किया है, उससे बना हुआ पुण्य तुम्हें फल तो दे देगा, लेकिन स्मरण रखना वो संसार में भ्रमण कराने वाला होगा। इसलिए नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने द्रव्य संग्रह में लिखा कि सम्यक दृष्टि जीव यह लोक और परलोक संबंधी आशा रूप जो भोगाकांक्षा निदान है, इसका त्याग करके जो केवल ज्ञानादि अनंत गुणों की प्रकटता रूप मोक्ष है, उसके लिए ज्ञान, पूजा, तपस्या आदि अनुष्ठानों को जो करना है, वह निकांक्षित अंग है। आत्म वैभव की प्राप्ति के लिए, कर्मों की निर्जरा के लिए, परम शुद्ध मोक्ष, शुद्ध अवस्था मोक्ष प्राप्त करने के उद्देश्य से अगर आपने यह धर्म की क्रियाएं, धर्म कर्म किया है, तो वह आपका धर्म परंपरा से या उस भाव से मोक्ष प्राप्त करा देगा। अगर तुमने संसार की वैभव को लेकर के, संसार के तुच्छ इंद्रिय सुखों को लेकर के तुमने अगर
धर्म का अनुष्ठान किया तो वह तुम्हें संसार में रुला देगा और अपनी आत्मा के सुख, आत्मिक सुख के लिए, आत्मा की शुद्ध दशा को प्राप्त करने के लिए, कर्मों की निजरा करने के उद्देश्य से अगर आपने, और जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए, कि जिनेंद्र भगवान ने कहा है अगर तू श्रावक है तो तुझे इन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, और हे मुनि अगर तू मुनि बना है तो तूने आत्म ध्यान में ज़्यादा लगना चाहिए, उपदेश दिया। तो कर्तव्य का पालन करना है, कर्ता नहीं बनना है। कर्तव्य के पालन करने में कोई तकलीफ नहीं है, कर्ता नहीं बनना। अरे अनंत संसार हो गया, कितनी बार अपने संसार के सुखों को प्राप्त किया, आज तक पूर्ति हुई है क्या? बताओ आप, क्या परिणति सम्यक दृष्टि की होती है कि वह जल के अंदर रहने वाले कमल के समान निर्लिप्त रहता है? जल से भिन्न कमल है। अरे पुण्य से अगर उसे संसार का सुख वैभव भी मिल जाता है तो उसमें वह लिप्त नहीं होता है, उसे इष्ट नहीं मानता है, क्योंकि उसने तो इस संसार के सुखों के प्रति हे बुद्धि जागृत कर ली है। ये है एक निज आत्म शुद्धि, आत्म वैभव उपादेय है, ऐसा उसके अंदर जागृति हो गई है। इसलिए वह पूर्व पुण्य के प्रताप से वर्तमान में मिलता है। अगर पुण्य सुनिश्चित है, जो भी संसार का सुख मिलेगा पुण्य से मिलेगा, इसमें दो राय नहीं। पाप से किसी को सुख नहीं मिला आज तक, किसी को मिला हो तो बता दो आप। पाप से कभी सुख नहीं मिलता, पाप से दुख ही मिलता है। पापा दुखम धर्मा सुखम, संबंधभद्र आचार्य देव की उद्घोषणा है। पापा दुखम धर्मात् सुखम। वो धर्म क्यों कहा? अरे सम्यक दर्शन के साथ जो कुछ भी तेरा पुण्य है वह तुझे सब कुछ प्राप्त करा देगा। रामचंद्र जी को वनवास घोषणा हो गई। रामचंद्र जी आज्ञाकारी पुरुषोत्तम थे, सामान्य व्यक्ति नहीं थे, ज्ञानी थे। चल पड़े घर से, चल पड़े घर से, नंगे पांव चल दिए। क्या? नंगे पांव चल दिए। कपड़े की अटैची नहीं हाथ में ली उनने, कपड़े की अटैची नहीं ली। खाने पीने का उसने इंतजाम नहीं रखा अपने सामने, चलो भाई कोई अपन खाकरे वाकरे या कोई भी लड्डू वड्डू बना के ले चलो, रास्ते में काम आएंगे, बोले नहीं। न किसी साथी को लिया, किसी को नहीं लिया। वो तो भाई का कर्तव्य चल दिया, और पत्नी का तो धर्म होता है कि पति को छोड़ के कैसे जाए। रामचंद्र जी तो मना कर दे कि तुम मत चल, नहीं, पतिव्रता थी वो तो। मैं तुम्हारे आगे चलूंगी, तुम्हारे काम करो और कष्टों को दूर करते हुए चलूंगी, तुम्हारे साथ चलूंगी मैं। रामचंद्र जी बेधड़क निकल गए। पुण्य के उनके पास संपदा थी, पुण्य कमाया था उन्होंने, सम्यक्त के साथ पुण्य कमाया था, कोई इच्छा नहीं रखी क्या होने वाला है, चल दिए। अब देख लो आप, रामचंद्र जी को एक दिन भी भूखा रहना पड़ा क्या? एक दिन भी भूखा नहीं रहना पड़ा। और जहां गए वहां सारे के सारे साधन जुटते चले गए। एक वृक्ष के नीचे बैठे तो वहां का देवता घबरा गया, बोले कौन महापुरुष आ गए, मैं तो घबरा रहा हूं, बोले यहाँ पे। वृक्ष के नीचे आके आराम करने बैठ गए रामचंद्र जी। अवधि ज्ञान से जानता है कि अरे भैया ये सामान्य पुरुष नहीं है, तो बलदेव बलभद्र है, बोले नारायण बलभद्र है। उन्होंने वहां पर राम नगरी बसा दी उनके लिए, महल खड़ा कर दिया उनने, सारी व्यवस्था बना दी उनके लिए। भैया रामचंद्र जी बोलने नहीं गए थे, वे लोग कुछ करो, पुण्य था उनके पास। सम्यक दृष्टि अगर निकांक्ष भाव से अगर करता है पुण्य का संपादन, उसको सहज ही सुख मिलते हैं, सहज ही सुविधाएं मिलती है, उसे कोई इच्छा करनी नहीं पड़ती। हमारे शास्त्रों में कहा है कि तुम पुण्य के फल की इच्छा मत करो, पुण्य के फल की इच्छा मत करो। पुण्य करने में बाधा नहीं है, पुण्य तो होगा, क्या करोगे आप, पुण्य तो बंधेगा। सम्यक दृष्टि है, सुनिश्चित है, उसको मालूम है, श्रद्धा कर लिया है कि पुण्य और पाप दोनों कर्म की परिणतियां हैं, पुण्य और पाप पुद्गल की पर्याय हैं, पुण्य पाप मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं है,
पुण्य पाप पर द्रव्य है, लेकिन पुण्य के भाव होंगे तो क्या करे वो? पुण्य के भाव को नहीं रोक सकता है वो। पुण्य के भाव तो अभी पुण्य पाप से रहित अवस्था तो उसकी तो निर्विकल्प दशा में होगी। जब वह शुद्धोपयोग में पहुंचेगा, शुक्ल ध्यान में पहुंचेगा, तब जाकर के पुण्य पाप से रहित अवस्था होगी, शुद्ध भाव होंगे उसके। अभी गृहस्थ जीवन में है तो शुभ भाव उसको होंगे, या शुभ भाव बनाने की पुरुषार्थ भी करेगा वो। और शुभ भाव होने पर किसी दुनिया की ताकत नहीं है कि तुम्हारे उस आने वाले पुण्य के आश्रय को रोक दे। नहीं, किसी में ताकत है। तुम नहीं चाहोगे तो भी पकड़ेगा तुम्हारे को, पकड़ेगा वो। इसलिए उसके पकड़ जाने की चिंता मत करो तुम तो। वो पकड़ लेगा तुम्हारे को, पकड़ने की चिंता मत करो। वो जबरदस्ती पकड़ा है तुम्हारे को तो तुमको छोड़ के भी जाएगा अपने आप। तुमने बुलाया नहीं था, वो आ गया ना, तो भी जाएगा भी अपनी मर्जी से वो। तुम धक्का मत मारो, पुण्य को धक्का मत मारो भैया, तो अपने आप चला जाएगा, मगर तुम उसमें रंजाए मत होना। पुण्य के फल में रंजायमान मत हो जाना। ये जहर से मिश्री का लड्डू है, दूध मिश्री का लड्डू है, जहर मिलाओ। पुण्य बंधा है, पुण्य का फल मिले तो पुण्य के फल में उसे पुण्य के काम में, धर्म के काम में फिर लगाना लगता है। अगर समीचीन कमाया हुआ है तो समीचीन में जाएगा, और बुरा कमाया हुआ है तो बुरे में जाने वाला है। बंधुओं, इसलिए बड़ा स्पष्ट रूप से यह सुनिश्चित है कि पुण्य से कभी मोक्ष नहीं होता है। अच्छी तरह समझ लेना, पुण्य से मोक्ष नहीं होता है, लेकिन पुण्य के बिना मोक्ष नहीं होता है। पुण्य और पाप को दोनों का नाश करने पर ही मोक्ष हुआ, आज तक जिनको हुआ है। लेकिन जब तक उसके पास समीचीन धर्म से सहित अगस्त पुण्य की संपदा होती है, तो वह सम्यक दृष्टि का पुण्य परंपरा से उसके लिए सारे मोक्ष की साधन सामग्रियां स्वतः जुटाता है, जैसे रामचंद्र जी को मिल रही थी, स्वतः जुटाता है। और जिसकी दृष्टि अंदर से निर्मल हो चुकी है, तो फिर उन साधनों से आत्म साधना ही करता है वो। उन साधनों से सुविधाएं नहीं भोगता है वो, उन साधनों से साधना करता है। ये मिला है अपने सबको भी, जो मानव जन्म मिला है अपने सबको, मनुष्य पर्याय मिली है, बिना पुण्य के नहीं मिली भैया, बिना पुण्य के नहीं मिली है। पुण्य प्रकृति में गिना इसको, मनुष्य गति को पुण्य प्रकृति में गिना हुआ है। तो पुण्य प्रकृति, पुण्य के फल से मिली अपने को पुण्य पर्याय, तो इसको भुनाना पड़ेगा। इसे वापस भोगों में और वापस मिथ्यात्व में, वापस कसायों में अगर लगा दिया, तो फिर यह तुम्हारे को फिर भ्रमण कराने वाला है, भ्रमण कराने वाला है। देखो, आप जल से भिन्न कमल है, कैसा निर्लिप्त रहता है, बताओ आप बोलोगे महाराज जी, रामचंद्र जी ने, सीता ने और लक्ष्मण की कितनी सारी देवांगना रानियां होती है, उनके साथ वो रहे कि नहीं रहे? बोले सम्यक दृष्टि थे, इच्छा नहीं थी, उन्हें धन संपदा उनके पास मिली बाद में, तो उनके पास रहे कि नहीं? सम्यक दृष्टि तो बोले भोग तो भोगता, ऐसी बात थोड़ी महाराज जी बोले। सम्यक दृष्टि भोगों को भोगता है, मिला है भोगता है, लेकिन उसमें है बुद्धि के साथ भोगता है। ये त्याज्य है, ये मेरे लिए ग्रहण करने योग्य नहीं है। वो इसके अंदर ऐसी दृष्टि बन जाती। पुलिस ने, कोतवाल ने चोर को पकड़ लिया, कोतवाल ने चोर को पकड़ लिया। चोर को पकड़ने के बाद उस चोर को गधे पे बिठाते हैं, काला मुंह करते हैं, लेकिन वो चोर परवस्था से वो सारे जितनी भी विडंबना हो रही है चाह नहीं रहा है। ऐसे कैसे बात कर रहा है व्यवहार यार, ये
मुंह काला कर रहे, गधे बिठा रहे, मेरे को मार रहे, लेकिन परवश है। चोरी की थी तूने, खोटा काम किया था, उसका फल ये है कि तुझे यह दंड मिल रहा है, तो वह बिना किसी हिचक के वो सब भोगता है, किसी आनाकानी नहीं करता है वो। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीव चारित्र मोहिनी कर्म के उदय पर और वेदना सहन न होने पर कर्म की बलवत्ता, शक्ति की हीनता के कारण वह सिर्फ वेदना को दूर करने के लिए विषयों को भोगता है। देखो, दृष्टि ऐसी होना चाहिए, दृष्टि ऐसी होना चाहिए कि क्या करूं, यह वेदना, ये पीड़ा मेरे को जो हो रही है वेद कसाई की, मैं नहीं रोक पा रहा हूं, सहन नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए वह स्त्री के पास जाके समागम भी करता है। सुख सच्चा उसने समझ लिया है, आत्मिक सुख है, फिर भी वह इंद्रिय सुख के अंदर रमता है, लेकिन रम कर के भी रचता नहीं है। ऐसी परिणति होना चाहिए, ऐसी परिणति है, निहाल है वह, महागुणवान है वह सम्यक दृष्टि का परिणाम होता है भाई। ऐसी परिणति है निकांक्षित अंग वाले की भाई, विषयों की आशा नहीं जिसकी। देखो आप, सम्यक दृष्टि भगवान के सामने आता है, भगवान की स्तुति करता है तो क्या भावना करता है? जांचो नहीं सुरवास पुनिर राज परिजन सात जी, बुद्ध जांच हूं तुम भक्ति भाव भाव दीजिए शिवनाथ जी। छोटी सी स्तुति है लेकिन कितनी सारभूत है। जांचो नहीं सुरवास पुनिर, ये भाव कर रहे अपन यहां पर। मैंने तुम्हारी सेवा कर ली, तुम्हारी मैंने भक्ति कर ली, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जांचू नहीं सुरवास, न स्वर्ग का सुख चाहिए, न नर के मनुष्य आदि के सुख चाहिए मुझे। जांचू नहीं सुरवास पुनर राज परिजन सात जी, परिजन भी नहीं चाहिए। जब उसने अपने को अकेली एक आत्मा रूप से श्रद्धान कर लिया है, जान लिया है, अनुभव कर लिया है, जब मैं एक अकेला अपने आप में परिपूर्ण हूं, तो फिर ये स्वजन परिजन स्त्री पुत्र पौत्र कुटुंबी आदि कौन क्या करेंगे मेरा? ये नहीं चाहता, उनसे नहीं मांगता है वो। अरे तुम भिखारी बन के क्यों आते हो यहां पे? अरे तुम तो राजा हो, भिखारी बन के क्यों आते हो आप? अरे मेरा कर्तव्य है और मुझे भाव से करना चाहिए, भक्ति से करना चाहिए। क्या फिर कहता है? जांचो नहीं सुरवास पुनः राज परिजन साध जी, बुद्ध जांच हो तुम भक्ति भाव भाव दीजिए शिवनाथ, आपकी भक्ति करूं। जब तक मुझे मोक्ष की प्राप्ति न भाव भाव में, ज्यादा भाव होते भी नहीं वैसे उसके ज्यादा सम्यक दृष्टि के, लेकिन जब जब भी मुझे भक्ति करने का अवसर मिलेगा, मिले ऐसी भक्ति भावना करता है वो। जब यहाँ से भक्त देव में जाता है, पर्याय में जाता है, तो वहाँ पर भी जिनेंद्र भगवान की अनन्य भक्ति करता है। उस दिन चर्चा हमने की थी कि मिथ्या दृष्टि देव होते हैं, वे उसे कुल देवता मान के पूजा करते हैं। मिथ्या सम्यक्ति की पहचान करना थी, अब चर्चा की थी अपन ने। मिथ्या दृष्टि देव का वहाँ पर नियम ही है कि उनको भगवान जिनेंद्र की पूजा करनी पड़ेगी। वहाँ का जन्म लेते के साथ नहा धो के पहले मंदिर में जाना पड़ता है। वहाँ पे स्वर्ग में उत्पन्न हुए, स्नान करते हैं और सबसे पहले उनको जिनालय में जाके भगवान का अभिषेक पूजन करना होता है, वहाँ का नियोग है। तो मिथ्या दृष्टि तो ये कुल देवता मेरे हैं ऐसा समझकर करता है, और सम्यक दृष्टि देव मेरे जिनेंद्र भगवान है, कल्याण करने वाले हैं, ऐसा समझकर भक्ति करता है। तो उस दिन चर्चा की थी ना, सम्यक दृष्टि देव कुल परंपरा से भगवान की पूजा करता है तो उसका सम्यक दर्शन नहीं है। ये कुल देवता थोड़ी अपने कोई है, जिनेंद्र भगवान है अपने। बहुत प्यारी कथा, बहुत प्यारी कहानी, प्रेरणादायी, झकझोर देने वाली, धर्म की महिमा बताने वाली, व्रत की महिमा बताने वाली, निकांक्षित अंग को पुष्ट करने वाली। सारे बड़े बड़े आचार्यों ने जैसे उस कन्या का नाम लिया। कौन थी वो कन्या, मुझे बताओ आप? जिसने कि निकांक्षित अंग का पालन किया, बताओ। बड़े बड़े आचार्य उसका नाम ले रहे, सम्यक दृष्टि का। सम्यक दृष्टि का नाम आचार्य भी लेता, देखो आप।
बड़े सम्मान से नाम लेता है उसका। अनंतमती का नाम आप लोगों ने सुना होगा। छोटी सी कहानी है, लेकिन बड़े अपने लिए प्रेरणादायी होगी जीवन के लिए। चंपा नगरी में प्रियदत्त सेठ और उसकी स्त्री का नाम अंगवती और उसकी पुत्र का नाम अनंतमती। नगर में धर्मकीर्ति नाम के आचार्य आए। आचार्य देव का उपदेश हुआ। उपदेश को सुन करके जो प्रियदत्त सेठ थे, उन्होंने नंदीश्वर पर्व के अष्टानिका के पर्व में 8 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने का नियम लिया और अपनी बेटी, पुत्री छोटी सी थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, उस अनंतमती को भी कौतूहल से, कीड़ा में, मजाक में 8 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत उसको भी दिला दिया। अने बेटे तू भी ले ले, ऐसा कह के उसको 8 दिन का व्रत, ब्रह्मचर्य व्रत दिला दिया। बड़ी हो गई, युवा अवस्था को प्राप्त हो गई, युवती हो गई, उसके विवाह करने का समय आया। पिता ने कहा कि बेटे शादी कर लो अब। तो वह कहती है कि पिताजी मुझे विवाह नहीं करना है, आपने तो मुझे ब्रह्मचर्य व्रत दिलाया था। बोले बेटा वो तो कोतवाल में दिलाया था तुझे, बोले तो हमेशा के लिए थोड़ी दिलाया था, सदा का नहीं दिलाया था, 8 दिन का दिलाया था। बोले मेरे को आचार्य महाने तो ऐसा कुछ कहा नहीं कि बेटे तेरे 8 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत है। बोले उन्होंने मुझे ऐसा कुछ कहा नहीं था। कुछ भी हो, अब मैं विवाह नहीं करूंगी। देखो आप, मजाक में दिलाया हुआ, कौतूहल में दिलाया हुआ, कीड़ा में दिलाया हुआ व्रत भी एक दिन फलीभूत हो जाता है, फलीभूत हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? अष्टानिका का महापर्व आता है तो जो सम्यक दृष्टि होते हैं, भव्य जीव होते हैं, निकट भव्य होते हैं, इन दिनों में वो पाप कर्मों से बचते हैं। इन दिनों में 8 दिन का पवित्र दिन, महापर्व का दिन होता है। 8 दिन अष्टानिका के दिनों में वो अपने में संयम वापरते हैं। अष्टानिका में ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। वो मना कर दिया, वो शिक्षा विद्या आदि ग्रहण करने लगी। चैत्र मास था, अपने उद्यान के अंदर वह झूले में झूल रही थी। भाई रूपान तो थी वो झूले में झूल रही थी। उधर से कुंडल मंडित नाम का विद्याधर निकलता है और वह उसके रूप पर मोहित हो जाता है और वह अपने विद्या से उसे हरण कर लेता है। हरण करके वो ले जा रहा था, इतने में उसकी जो पत्नी थी उधर से लौटती है उसके साथ पास। तो वह पत्नी के भय से, पत्नी मुझे चिल्लाएगी, मेरे गलत व्यवहार को मेरे को बुरा कहेगी, ऐसे डर के मारे उस कुंडल मंडित उस विद्याधर ने उस अनंतमती को पर्ण लघवी विद्या के द्वारा एक वन में छोड़ दिया और विद्या के कारण वन में पहुंच गई। घनाघन वन, जहाँ कोई देखने को मिले नहीं, जानवरों से भरा हुआ। योग से वहाँ पर उस वन के अंदर एक भीम नाम का भीलों का राजा, उसने उसे देखा, वो उस पर मोहित हो गया। मोहित ने उसको कहा कि तुम चलो मेरे साथ, मेरी जितनी पत्नियां उन सब में तेरे को सर्वश्रेष्ठ पद बनाऊंगा तेरे को, और तुम मेरे साथ समागम करो। लेकिन अनंतवती ने अपने व्रत, ब्रह्मचर्य व्रत के प्रति और इस संसार के सुख के प्रति कोई कांक्षा नहीं रखते हुए कहा कि मैं तुम्हारे साथ समागम नहीं करूंगी। इतनी दृढ़ता के साथ उसने मना कर दिया। फिर भी वह जबरदस्ती कर रहा है। वह भीम राजा जबरदस्ती करने पर वह तो पंच परमेष्टि का स्मरण कर रही थी, वह भगवान को याद कर रही थी। तो वहां के वन देवता ने आकर के उस भीम राजा की खूब पिटाई की। देखो आप, धर्म है तो देवता तुम्हारे पास आते हैं भैया। करे सेवता की करे देव सेवा। नरेंद्र फणेंद्र में आता है,
कि जो तुम्हारी सेवा करते भगवान देव उसकी सेवा करने के लिए आता है। तुम तो भगवान जिनेंद्र की सेवा करो भाई। तो भीमराज सोचता है कि यार स्त्री तो नहीं, ये तो कोई देवी है। बोले पिटाई हुई उसकी, तो बोले देवी है। बोले तो उसने उस भील ने उसे एक बंजारों के समूह को दे दिया। बंजारों के समूह में दे दिया, घूमते रहते बंजारे। और बंजारों का जो प्रमुख था उसने भी उसको विवाह करने का प्रस्ताव किया आनंदमती को, लेकिन उसने भी उसको विवाह करने का मना कर दिया, ठुकरा दिया उसके प्रस्ताव को। तो उसने उस वसंत आनंदमती को एक कामसेना नाम की वेश्या को समर्पित कर दिया कि तू ले जावे, तो मेरे साथ तो रहने वाली नहीं। देखो आप कैसी कैसी धर्म पे धर्मात्मा पर विपत्ति आने पर भी वह अंदर से दृढ़ रहता है। अपने व्रत के प्रति अगर निश्चल रहता है तो वह अंदर से निर्भय होकर के उसका सामना करता है। विपत्ति कैसी भी आ जाए डरता नहीं है वो। वेश्या उसे वेश्या बनाना चाहती, रूपवान थी, दुकान चलेगी, बोले मेरी खूब, तू वेश्या बन। वेश्या बनने से वहाँ पर तटस्थ हो गई। उसने निर्भय होकर के सामना किया, मैं नहीं बनूंगी वेश्या। एक दिन उसके वेश्या क्या है, एक राजा आता है और राजा को वो आनंदमती दिखाती है वो वेश्या। राजा मोहित हो गया, उस आनंदमती के साथ वो गलत व्यवहार करना चाहा, दुराचरण करने चाहा। लेकिन इस समय भी अनंतमती ने अपने शील की रक्षा की, अपने ब्रह्मचर्य व्रत की रक्षा की और तटस्थ होकर के हाथ भी नहीं लगाने दिया उन्हें। उस समय वहां पर भी नगर देवता ने आकर के उसकी रक्षा की। देखो आप, नगर देवता आकर उस अनंतमती की रक्षा कर रहा है। अब नगर देवता ने उस पर उपसर्ग किया, तो उपसर्ग के कारण वह डर करके उसने छोड़ दिया। अब वह अनंतमती एक चौराहे पर बैठी बैठी रो रही। देखो आप, स्मरण रखो, सबके दिन एक जैसे नहीं होते। स्मरण रखो, सबके दिन एक जैसे नहीं होते हैं। अच्छे दिन भी आते हैं, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते हैं। लोग बुरे दिन आते हैं तो कुलते हैं, अच्छे दिन आते हैं तो फूलते हैं। अरे भैया, न कुलो न फूलो भैया, दोनों समान है तुम्हारे लिए। तो भाई, होकर सुख में मगन न फूले, दुख में कभी न घबरावे। हैं क्या भावना, देखो आप, रो रही है। 10 एक आरिका निकलती है, कमल श्री नाम की आरिका। उसके हाव भाव, उसके रूप रंग, उसके चेहरे की चमक को देख करके लगा कि यह कोई श्राविका है। क्यों रो रही हो बेटी? ऐसी ऐसी बात बताई। चलो कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चलो। देखो आप, मिलता है तुम्हारे पास अगर सम्यक दर्शन धर्म है, रत्नत्रय धर्म है, भगवान जिनेंद्र के प्रति आस्था है तुम्हारे को, जिनवाणी के प्रति तुम्हारे अंदर की भाव है श्रद्धा के, तुम्हारे दिन पलट जाएंगे, पलट जाएंगे। मत घबराओ तुम। वो कनक अपनी कमल श्री माता जी उनको अपने पास ले जाती है और उसके अपने पास रखकर को संस्कारित कर रही है। उसको धर्मात्मा थी वो तो। अब इधर क्या होता है, उस पुत्री के हरण हो जाने पर उसके पिता जो प्रियदत्त थे वो परेशान हो रहे हैं, वियोग में दुखी हो रहे हैं। योगान योग से अयोध्या नगरी में यह पहुंच गई थी। अनंतमती अयोध्या नगरी में पहुंच गई। उस प्रियदत्त का एक मित्र जिनदत्त रहता था अयोध्या में, और वह अयोध्या की यात्रा के लिए वह प्रियदत्त अपने जिनदत्त मित्र के घर गया, वहाँ ठहरा। और वह जिनदत्त अयोध्या के दर्शन करने के लिए निकल गया। बहुत समय के बाद प्रियदत्त मेरा मित्र आया है, तो उन्होंने क्या करा कि अपने घर के आगे अच्छा सा एक रंगोली मारने के लिए और अच्छे से बढ़िया पकवान मिष्ठान बनाने के लिए उस अनंतमती को याद किया। क्योंकि अनंतमती कनकश्री के पास मेरे को संस्कारित हो गई थी और बहुत अच्छे से वो रंगोली बनाना, चौक पूरने काम सीख गई थी और अच्छे पकवान बना करके आहार आदि कराती थी। उसकी ख्याति हो गई थी, प्रसिद्धि हो गई थी, रह रहे वहाँ पर।
तो वह आनंदमती को बुलाता है, श्राविका को बुला, बोले मैं घर का चौक तो वो पूरेगी। बोले वो आनंदमती श्राविका को बुला करके अपने घर के द्वार पर सुंदर सी बढ़िया रंगोली बनाई उन्होंने। और जिनदत्त वंदना करके अपने वापस आता है तो रंगोली को देखता है वो। देखो आप कैसा परिवर्तन होता है कर्मों का। रंगोली को देख करके उसे अपनी बेटी की याद आ जाती है। इतनी सुंदर रंगोली चौक बुनने का काम तो मेरी बेटी करती थी। वह जिनदत्त को कहता है कि भाई ये रंगोली जिसने बनाई हो उसको मेरे सामने लेके आओ। बोले उसे मुझसे मिलाओ, मैं उससे मिलना चाहता हूं। उसको बुलाया गया। देखो आप, जैसी आती हो आनंदमती उस प्रियदत्त सेठ के सामने, देख करके दोनों आश्चर्य हो जाते, ये तो कहाँ है, ये कहाँ। दोनों के अंदर बड़े प्रेम के भाव बढ़ाते हैं। वो गले लग जाती है अपने पिताजी से। अब पिताजी कहते बेटा मैं तेरे इस वियोग में कहाँ कहाँ मैंने भटका हूं, किससे नहीं पूछा है, आज तू मिल गई, मैं धन्य हो गया। बोले चलो अपने घर चलो। बोले अब आजकल की कई लड़की मिल जाती है होती है तो चलो भाई बहुत दिन के बाद मिले, अब बताइए कह रहे चलो अब तो घर चलो और अपना आनंद से भोगेंगे। बोले नहीं, आनंदमती ने कह दिया पिताजी मैंने सारे संसार की विचित्रता देख ली, सारे संसार को देख लिया, सारा संसार छूटा और फीका है। बोले अब मैं घर नहीं जाऊंगी। बोले अब मैं घर नहीं जाऊंगी। देखो अब प्रस्ताव हो रहा है कि तू विवाह करना, संसार के सुख भोगना नहीं कह रही हो। सीता जी के ऊपर लांछन लगा और सीता जी को जब अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, अग्नि परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए सीता जी। रामचंद्र जी उसको हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि रानी मुझे माफ करना, चलो अपन साथ में रहेंगी अब तो और भोग भोगेंगे। बोले वहां पर भी सीता जी ने कह दिया मैंने सारा संसार और विचित्रता देख ली है, सारे जग को देख लिया, सुखों को देख लिया, इंद्रिय सुखों को देख लिया, इनमें कोई सार नहीं, निस्सार है। बोले ये खुजली के समान सुख है। बोले बताओ सीता को प्रस्ताव हो रहा है मेरे साथ समागम करना। तो द्रव्य संग्रह में सीता जी का नाम लिया है निकांक्षित अंग के अंदर, सीता जी का नाम निकांक्षित अंग के लिए दिया है। आनंदमती गई नहीं और कमल श्री के पास जाकर के आरिका दीक्षा ले लेती है। आरिका दीक्षा लेकर के तपस्या करती है, संन्यास पूर्वक मरण करती है और 12वें स्वर्ग में जाकर के उत्तम देव हो जाती है। देखो आप कैसा अंदर का निकांक्षित। संसार के भोगों की आकांक्षा होती तो फंस जाती कब से, वो संसार में रुल जाती वो। लेकिन संसार के सुखों की वांछा नहीं, उसको रही असम्यक दर्शन था, तत्व बोध हो चुका था, अंदर से जागृत थी, उसे आत्मा की लगन लगी हुई थी। मुझे इंद्रिय सुखों में कोई सुख नहीं दिखा आज तक, छोड़ दिया तृणवत और लग गए आत्म साधना में। बंधुओं ऐसा यह निकांक्षित अंग सम्यक दृष्टि का होता है और इसके माध्यम से वह जल से भिन्न कमल की तरह निर्लिप्त निष्प्रह रहता है और अपने लक्ष्य को लक्ष्य में रखता है। ऐसा सम्यक दर्शन का अंग मेरा अंग बने, मेरे अंदर वह निर्मलता को प्राप्त करे और मैं भी आत्म साधना में तल्लीन हो जाऊं उन्हीं भावनाओं के साथ। गुरुवर्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महामुनिराज की कल मुकुट सप्तमी